नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। आज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पार्ट थर्ड की, उसमें हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जिसे हम एनएमआर का मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसे 1946 में खोजा गया था। अब ये स्ट्रक्चर किसका इंक्लूड करता है, किसका स्ट्रक्चर पता करता है? ये पता करता है स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब कैसे होगा? इसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ट्रांजिशन करता है एक स्पिन स्टेट से दूसरी स्पिन स्टेट में। और किस में? रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में। हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कि जब हम गामा, इसके अंदर एक्स रेज, फिर हम इससे पढ़ेंगे यूवी विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव रीजन, और फिर हम उसके बाद रेडियो वेव रीजन। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी में एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके एक स्पिन स्टेट से दूसरी स्पिन स्टेट जाता है। तो इसके लिए जो एनर्जी होती है बहुत कम होती है। तो एनर्जी इस रीजन में बहुत स्मॉल है। आईआर जो कि वाइब्रेशन ट्रांजिशंस होते हैं जिसमें, या यूवी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। तो जो उसमें एब्जॉर्प्शन है वो किस रीजन में आता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि भाई जो इसके अंदर एनएमआर के अंदर किस रीजन में होती है? रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन के अंदर। तो हम कह सकते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में, जो कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में जो ट्रांजिशंस होते हैं। पर जैसे हमें पता है कि लोअर एनर्जी के ट्रांजिशंस हमेशा स्टेबल होते हैं, हायर एनर्जी के लेस स्टेबल होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक प्लॉट करते हैं, एक सिग्नल इंटेंसिटी का एक प्लॉट करते हैं, जो सिग्नल की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब, और हमें पीक मिलती है जिसे हम एनएमआर पीक्स कहते हैं। और इस टेक्निक के द्वारा प्रोटॉन एनएमआर, H1 यानी प्रोटॉन एनएमआर, कार्बन 13, फ्लोरीन 19, P35, इसके न्यूक्लियाई भी इस एनएमआर स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रा देते हैं, और जिसके द्वारा हम स्ट्रक्चर की गणना करते हैं या स्ट्रक्चर को पहचानते हैं या स्ट्रक्चर को हम निकालते हैं। अब देखिए, जब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का जब प्रोटॉन की स्टडी मॉलिक्यूल के अंदर करते हैं तो उसे कहते हैं प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे PMR भी कहते हैं, या प्रोटॉन 1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों? अब क्यों लिया प्रोटॉन के लिए? कि भाई प्रोटॉन्स ऐसी है जो हर जगह प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। नेचुरली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं खूब सारा प्रोटॉन मिलता है। तो उस प्रोटॉन के द्वारा हम उनके नंबर, उनकी टाइप, उनकी नेचर, और उसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक और उनका प्रोटोनिक एनवायरनमेंट दोनों ज्ञात करते हैं, यानी दोनों चीज़ निकलती है। अब तो हमें ये निकल के आया कि भाई हमने इस टॉपिक के अंदर जो हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में कि भाई इसका एनएमआर का मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसमें होता क्या है कि जब मॉलिक्यूल रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में जब एब्जॉर्ब करता है तो एक स्पिन स्टेट से दूसरी स्पिन स्टेट, यानी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट, और इस तरह से एक पीक मिलती है जो एनएमआर स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है। और इसे हम प्रोटॉन के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए हम प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, या H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। न्यूक्लियर स्पिन देखिए, अब इस प्रोटॉन एनएमआर का जो फंडामेंटल पार्ट है कि भाई ये देगा कौन एनएमआर स्पेक्ट्रम। अगर एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन हैं। अब हमने कहा क्योंकि न्यूक्लियर पार्टिकल्स देंगे, न्यूक्लियर पार्टिकल, तो अब फंडामेंटल प्रॉपर्टी में ये आ गया है कि भाई जो न्यूक्लियर पार्टिकल है वो एक न्यूक्लियर स्पिन से जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियर स्पिन I। अब वो जो न्यूक्लियर स्पिन है वो किससे बारे में है? वो है आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। कैसे? देखिए, प्रोटॉन के अंदर मास 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। अभी दोनों ऑड हैं, विषम है, और इनका जो स्पिन निकल के आता है वो हाफ। तो इस तरह से कार्बन 13 में देखिए मास नंबर 13 इसका ऑड है, ये 13 ये ऑड है, और ये इवन है तो हाफ। फ्लोरीन ऑड हाफ। तो ये इनकी स्पिन स्टेट है कि स्पिन स्टेट कैसी होगी। जैसे इसका बोरॉन 11/5, इसका होगा 3/2। इसी तरह कार्बन देखिए, अब कार्बन के अंदर दोनों, कार्बन 12/6 दोनों इवन है तो इसका स्पिन स्टेट 0। ऑक्सीजन दोनों इवन है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर ये 0। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम देखिए 2, ये ड्यूटेरियम इवन ऑड, इसका 1 है। तो इसमें ये निकल के आया
कि जो न्यूक्लियाई होते हैं जिनका न्यूक्लियर स्पिन हाफ होता है, 3/2 होता है, 5/2 होता है, 7/2 जिसे इंटीग्रल बोलते हैं 1/2, वो न्यूक्लियर के अंदर एनएमआर के अंदर स्पिन एक्टिव हैं और ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा डिटेक्ट किए जा सकते हैं। पर जिनका स्पिन आई है वो क्या है, स्पिन इनएक्टिव, उस टेक्निक से कैन नॉट डिटरमिन। तो न्यूक्लियाई हैविंग स्पिन I1 वो एक्टिव तो हैं, पर जो उनका एनएमआर स्पेक्ट्रा था ब्रॉड आता है और ब्रॉड आने के कारण उसकी इन्फॉर्मेशन हमें सही रूप से प्राप्त नहीं हो सकता। तो हम ये कहेंगे न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, व्हेन स्पिन्स अ मैग्नेटिक मोमेंट जनरेटेड। अब भैया आया कैसे, देखिए न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, जब वो स्पिन करता है अपने स्टेट पे तो एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है अलोंग दिस एक्सिस। अब वो अपने आप को एक बार मैग्नेट की तरह रूप में शो करता है और जब ये प्रोटॉन को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये स्पिन करता है और प्रेसिसिंग अबाउट इस एक्सेस और अपनी एक्सेस पे घूमता है। देखिए एक्सेस ऑफ द टॉप ये लट्टू की तरह है जिसको हम घुमाते हैं हाथ से तो घूमता है, तो इस तरह से अपनी एक्सेस पे घूमता है प्रेसिसिंग टॉप और एक्सटर्नल मैग्नेटिक, इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड लगती है और ये देखिए स्पिन न्यूक्लियस जनरेट से मैग्नेटिक, जब न्यूक्लियस है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और ये स्पिनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ टॉप, यानी एक लट्टू इस तरह से मैग्नेट जो बन जाता है वो स्पिन करता है। तो इसमें ये कहा कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अब देखिए इसमें दो आएंगे, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में, एक प्रेजेंस में। देखिए ये न्यूक्लियर स्पिन है जो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट करते क्योंकि इनकी स्पिन रैंडम होती है, कोई एक नहीं होती, पर जो ही इस पर एक अप्लाइड फील्ड लगाई ये या तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ हो जाएंगे या मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट हो जाएंगे, जिसे अल्फा स्पिन और बीटा स्पिन के द्वारा हम बताते हैं। तो इसे कह दिया ओरिएंटेशन ऑफ स्पिनिंग न्यूक्लियाइन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इफ ए प्रोटॉन इज प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट स्पिन्स, और स्पिन जो प्रोटॉन होता है उसमें दो ओरिएंटेशन होता है, या तो विद द मैग्नेटिक फील्ड और अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। इसके पता करने के लिए एक फार्मूला है जो हम कहते हैं 2I+1, यानी I स्पिन स्टेट, जैसे प्रोटॉन के लिए हाफ है तो 2 × ½ + 1 यानी 2। तो एक ओरिएंटेशन इज अलाइन विद द अप्लाइड फील्ड और एक दूसरा अप्लाइड फील्ड के अगेंस्ट होगा। जो अलाइन विद द अप्लाइड फील्ड है वो मोर स्टेबल है और लोअर एनर्जी का है। तो सर्टेन क्वांटम एनर्जी इज नीडेड टू कॉज द प्रोटॉन टू फ्लिप सो दैट अलाइन अगेंस्ट द फील्ड एंड दैट इज लेस स्टेबल और हायर एनर्जी का। देखिए ये स्पिन स्टेट से ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड ये एनर्जी डिफरेंस है, ये हमारा लोअर स्टेट में है जिसे, और ये हमारा ऑपोजिट स्पिन के अंदर है। देखिए इसको अल्फा स्पिन, बीटा स्पिन, ये +½ ये -½ इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं एनर्जी डेल्टा E दोनों के बीच। सो द ट्रांजिशन बिटवीन टू एनर्जी स्टेट्स कैन बी ब्रॉट बाय एब्जॉर्प्शन क्वांटम रेडिएशन डेल्टा E दैट इज h/nu। अब h/nu को हमें पता है कि जब डेल्टा E को हम किस तरह से कहते हैं, h/nu फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्विवेलेंट टू ρh h0 2π। अब इसको एनर्जी h/nu जब इसके इक्विवेलेंट रखेंगे तो h/nu बराबर हो जाएगा ρh0, h/nu से h/nu कैंसिल हो गया और 2π। तो इस तरह से निकल के आया फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज में नापते हैं हम कि प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन गॉस और ग्रायोमैग्नेटिक रेशो और न्यूक्लियर कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हमारा प्रोटॉन के लिए 26,750 26750 है। तो इस तरह से हमारा ये फ्रीक्वेंसी आई। अब तो टोटल द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लिपिंग और जंपिंग फ्रॉम लोअर एनर्जी +½ टू -½ एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस और सिग्नल प्राप्त होता है। इसे ही हम जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है सिग्नल के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए ये ट्रांजिशन ऑफ ए प्रोटॉन है +½ से -½ तो इस तरह से ये एनर्जी के संदर्भ में। अब देखिए ये एक एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन करता है और ये लो फील्ड है और ये हाई फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से हमें एक सिग्नल प्राप्त होता है। इसकी जो ओरिजिन की तरफ लो फील्ड है और ये हाई फील्ड है और ये एब्जॉर्प्शन। तो इस तरह से एक पीक मिलेगी एनएमआर के अंदर। तो ये हुआ आज इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि भाई अब न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ये किसके कारण होती है, न्यूक्लियर स्पिन के कारण होता है। न्यूक्लियर स्पिन किस पे डिपेंड करते हैं, मास नंबर और एटॉमिक नंबर पे। और न्यूक्लियर स्पिन बताई कि विद द फील्ड और अगेंस्ट द फील्ड, और इनका एनर्जी डेल्टा E का रेशियो बताया फ्रीक्वेंसी से, और इसका हमने आपको इसका पीक किस तरह से आती है ये आज बताया। आगे वाले में एनएमआर से जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके
4 में से इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स यानी नंबर ऑफ जो सिग्नल्स आते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इसी के साथ हम क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।